राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपनी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज अपना रहने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यूटीपीओ और भाई जितने भी अपकमिंग एग्जाम है ना एसएससी के, तो भाई उन सभी में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है अपना जो है ना। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। तो आज उसका रहने वाला है अपना सेट नंबर 5। तो भाई जो चैनल में पहली बार आया उसको बता दूं, हमने जो है ना भाई ऑलरेडी 4 क्लास कंप्लीट कर दिए हैं। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना और वहां पे जो है ना दिल्ली पुलिस मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज नाम से मिलेगी, उसको कवर कर देना भाई। और कहीं देखने की कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ से जो है सफिशियंट प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और अभी लास्ट टाइम पे वरना भाई भटकोगे कि भाई कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, उस चक्कर में जो है ना माइंड डाइवर्ट होगा। यहाँ से भाई अपना बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। उस चक्कर में अभी यही आपका फोकस होना चाहिए कि भाई हम डेली जो है ना साथ के साथ क्वेश्चन करें। और भाई जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सोल्व, उससे पहले खुद ट्राई करके देख लो। और भाई अगर नहीं आता तो भाई उसको नोट करते जाओ, तो भाई यहीं से बढ़िया अप्रोच डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं भाई अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉफिट लॉस का। तो बाय सेलिंग ए वॉच एट 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, ए शॉपकीपर लॉसेस 4%। तो बताओ व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंट अगर वो उसको जो है ना 95% मार्क प्राइस पे सोल्ड कर दे। तो देख लो 80% में अगर सोल्ड करेगा तो 4% का लॉस हो गया, मतलब 96। अब क्या बोल रहा है, अगर 95% में सोल्ड करेगा सोल्ड, तो 95 मतलब 95 में इसका इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा अपॉन में 80, तो इसको सोल्व करो। 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, और 5 19, 19 6 जा 114। तो देख लो 100 की चीज होती है ना, 114 आया है। तो देख लो यही पूछा है कि कितना का प्रॉफिट परसेंट हुआ है। तो भाई 100 की चीज 114 में बेच दी, तो भाई 14% का प्रॉफिट हुआ है। अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। भाई जो कोई भी भाई हिंदी में करता तो भाई साथ के साथ हिंदी में पढ़ लिया करो, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इंग्लिश में करा दो हिंदी में करा दो, वरना उसके भी बहुत डाउट आते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज 14,000 रुपए और मार्क प्राइस उसका है 16,000 रुपए। तो इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट गेन ऑफ 8%, तो बताओ व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड। तो जो है ना 14,000 रुपए के 8% के गेन पे उसने सोल्ड करा है। तो 14,000 का 8% निकालो पहले, कितना हो गया। ये हो जाएगा 1120 रुपए। तो 14,000 में 1120 रुपए ऐड कर दो, कितना हो जाएगा जीरो। 14,000 में 1120 ऐड करेंगे ना, 0215155120। ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। और मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है 16,000 रुपए। बस यही पूछा है कि डिस्काउंट बताओ कितना हुआ। डिस्काउंट 16,000 की चीज 15,120 में बेच दी, तो कितने का डिस्काउंट दिया हमने, ये देख लो। इसमें 80 ऐड कर दोगे, 80 ऐड कर दोगे तो 200 हो गया। तो 800, 880 रुपए का, 880 रुपए का डिस्काउंट दिया है। कितने पे मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, 16,000 रुपए पे मल्टीप्लाई में 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, 16 5 जा 80, और 0.8 बच गया। तो 80 के लिए 5.5% का डिस्काउंट दिया है। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर डी। तो भाई ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। साथ के साथ भाई अप्रोच देखते हुए चला करो कैसे कैसे क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलेगा ना उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एट ए शॉपिंग सेंटर ए 50% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन ऑल इट्स आइटम। तो बताओ सेल प्राइस क्या है, मार्क अगर एक 5200 है तो भाई 5200 का 50% का डिस्काउंट दिया है। तो इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 2600 रुपए। तो देख लो भाई मुश्किल क्वेश्चन आते हैं ना तो कई आसान भी आते हैं। देख लो तो 10-15 सेकंड का क्वेश्चन था, जब भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज। तो भाई इसको तो जो है ना कॉपी में अपना लास्ट में नोट करके लिख लो। ये फिर से रिपीट होगा ऐसा क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट ही है अपना, इसको याद कर लो क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे √3 हो गया। तो भाई √3 को कैसे लिखते हैं, 1.732, ऐसे ऐसे जो है ना चलता जाता है ये। और जैसे √2 हो गया, √2 होता है 1.414 समथिंग, ऐसे चलता हुआ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता हुआ जाएगा। और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, सारी देख लो अलग अलग डिजिट है। तो अपना उसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करके रख लो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक टेस्ट वर 63.5। लेटर इट was found that one student score was misread as 56 instead of 65। आफ्टर करेक्टिंग दिस एरर, इस एरर को ठीक करा, उसके बाद क्या करा है, उसके बाद अनदर स्टूडेंट मार्क वर रिमूव्ड, एक स्टूडेंट के हटा दिए इसमें से। तो एवरेज जो है 11 का 64.2 बच गया। तो बताओ जिसके स्टूडेंट के हटाए उसके कितने नंबर थे। तो भाई ये एवरेज का बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दो कॉन्सेप्ट इकट्ठे यूज हो रहे हैं, दो दो कॉन्सेप्ट। तो साथ में सीखते हुए चलना कैसे। अब देखो अप्रोच इसकी, 12 का जो है 63.5 दे रखा है एवरेज,
63.5। अब क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट जो है ना इनमें से उसका जो है 56 जो है गलत रीड कर लिया है, 56 गलत। जो ठीक था वो ठीक कितना था, 65 था। तो कितना हमने कम रीड करा है, 56 और 65 के बीच में 9 का डिफरेंस है। 50 मतलब 9 कम रीड करा है ना, तो हमें ठीक कर अपनी गलती ठीक करने के लिए 9 बढ़ाना पड़ेगा, किसमें, एवरेज में 9 बढ़ाना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट टोटल, 12। तो 3/4 एवरेज में जो है 0.4 0.75 हमें इंक्रीज करना पड़ेगा एवरेज में। तो 0.75 5 12 64.25, ये जो है हमारा करेक्ट आ गया एवरेज, हमने एरर अपना ठीक कर दिया है। अब क्या बोल रहा है, 11 का जो है इसमें 11 का 64.2 बच जाएगा। बस अब क्या करना है, 12 वाले में से 11 का सब्ट्रैक्ट कर देना सम, तो आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 12 का सम कितना होगा यहाँ पे, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 और 6 30, 3 12 4 जा 48 51, 12 6 जा 72 771। और इसका देखो सम, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44 46, 11 6 जा 66 706.2 706.20। तो ये कितना आ जाएगा, 08 और 4 64। तो भाई 64.80 जो है ना अपना आंसर आ गया ये रहा, जिसका मतलब हमने रिमूव कर दिया था स्टूडेंट का। तो भाई कई कई बार थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में, वो कल वाली क्लास में हो गई थी एक दो जगह, तो भाई उसको तो थोड़ा वो कर लिया करो, अगर कहीं हो जाए ना। भाई गलती किसी से भी हो सकती है यार, जल्दी जल्दी के चक्कर में। अब बात करें नेक्स्ट, ये देखो एवरेज का आसान सा क्वेश्चन एक आया है। ऊपर वाला मुश्किल था तो ये आसान आ गया। अब पांचों का एवरेज कितना हो गया, देखिए सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, या फिर जब ऐसे नंबर लिखे रहते हो ना तो बीच वाला एवरेज होता है हमेशा, कंटिन्यू नंबर हो जब, तो 30 इसका एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉक्स इज इन द शेप ऑफ अ राइट प्रिज्म हैज ए ट्रायंगुलर बेस। भाई ये प्रिज्म देख के जो है ना घबरा मत जाना, जो है ना सीएचएसएल की ये आंसर की है, और जो है ना अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सीजीएल का, सीपीओ का देख आया हूँ। प्रिज्म और पिरामिड, प्रिज्म पिरामिड, भाई भर भर के क्वेश्चन थे, जो है ना 7 8 क्वेश्चन तो प्रिज्म पिरामिड के ऊपर थे। तो आने वाले जितने भी एग्जाम है ना जिसमें एडवांस मैथ वगैरह भी आती हो, जब भाई दिल्ली पुलिस वाले में दोनों एग्जाम है, भाई इसमें क्वेश्चन मिलेंगे प्रिज्म पिरामिड के, ठीक है, इसलिए यहाँ से सीखते हुए चलो। और वॉल्यूम का इनका फॉर्मूला, टोटल सर्विस एरिया का सारे जो है ना याद होने चाहिए मुंह जुबानी, जब भी वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, वरना भाई कंपटीशन से पीछे हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो प्रिज्म का कैसे कह रहा है, इसका जो है ना ट्रायंगुलर बेस है, तो प्रिज्म कैसा होता है, देखो इसको ऐसे होगा ना प्रिज्म, इसको ऐसे कर दो और फिर जो है ना ऐसे, ठीक है। तो ये मान लो 3D फिगर है, तो ऊपर से भी सेम होगा और नीचे से भी सेम होगा, इसको प्रिज्म बोलते हैं। एक जैसे सिलेंडर है, तो सिलेंडर ऊपर से भी सेम है नीचे से भी, तो सिलेंडर भी एक तरीके का प्रिज्म है, ठीक है। अब बात करें, हाइट अगर इसकी 20 है, तो ये बताओ कितना टोटल कॉस्ट आएगा। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई में रेट। तो इसके अकॉर्डिंग पहले एरिया निकालो, इसका जो बेस है ना इसका एरिया 13 14 और 15। तो ये तो भाई इसका वो बन नहीं रहा, जो बोलते हैं इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब इसका जो है ना उस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, रूट एस, एस एस माइनस ए, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे एस क्या होता है, एस होता है तीनों साइड का सम, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। वही ये नोट करके लिख लेना। अब देखो यहाँ पे 13 14 और 15 ऐड करो, कितना हो गया, 15 16 17 18 28, 28 4 32 और 42, तो 42 अपॉन में 2, 21 क्या आ गया, एस आ गया, एस की वैल्यू 21, 21। अब यहाँ पे 21 में से 13 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पे 7 और 21 यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ रूट से बाहर कैसे आएगा, दो दो चीज हमें, 21 मतलब 7 मल्टीप्लाई 3, तो 7 यहाँ से कट, 7 बाहर आ गया। अब यहाँ पे 3 8 3 जा 24, 24 इंटू 6 144, है ना, 24 6 जा 144 हो गया। तो बाहर आके 12 हो जाएगा, 12 7 जा 84। वही 84 जो है ना इसका अपने का एरिया आ गया, एरिया। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करेंगे, अब आगे देखते हैं। आगे जो है इसमें वो हमें हाइट इसका दे रखी है 20, तो भाई 84 मल्टीप्लाई 20 करो, 0 2 4 जा 8 2 8 जा 16, 1680 आया है ना। ये कितने की वैल्यू है, 100 की वैल्यू है। देख लो एक, मतलब जो है ना 0.75 का निकालना है, पर एक की वैल्यू ये है, पर 0.75 के हिसाब से निकालना है ना, तो 75 अपॉन में 100, तो 3 4। अब इसको कैंसिल करो, 4 से 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 0, 3 0 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1260 रुपए अपने की कॉस्ट आएगी।
भाई बढ़िया, इसका जो है ना कॉन्सेप्ट समझा दिया, कैसे कैसे करके हमने करा कोस्ट का यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट फॉर्म ये रख दिया यहाँ पे। ठीक है, एरिया निकाला और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 17.5 मीटर, सर्कुलर ट्रैक है कोई, 17.5 मीटर जो है ना इसकी रेडियस है। अब क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर बैंड ऑफ विड्थ 3.5 टू क्रिएट अ जॉगिंग पाथ अराउंड इट, मतलब इसके बाहर जो है एक और पाथ बना दिया, 3.5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। तो अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ जॉगिंग पाथ, तो एरिया क्या कब निकलेगा, जब बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले का माइनस करेंगे तो जो है ना ये वाला एरिया अपना जॉगिंग वाला एरिया निकल जाएगा। बस अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, पाई बड़े वाला कितना हो गया 17 और 3 20 और 1 21, 21 का स्क्वायर माइनस में छोटे वाला, छोटे वाला सर्कल 17.5 का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 है, बस यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देना और मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस, तो भाई इसका रिमाइंडर के लिए बताऊं क्या करो, ये जो नंबर दिया होता है ना 2x-4, तो 2x की वैल्यू 4 हो जाएगी और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना, 2x की वैल्यू 2 होगी यहाँ से। अब यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पुट करके देखो, 2 का क्यूब होता है 8, 8 5 जा 40, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, प्लस 1 माइनस में 20, तो कितना हो गए 20 प्लस 16 प्लस 1 37, तो देख लो भाई डायरेक्ट आंसर आ गया अपना। जहां भी इस टाइप का दिखे ना पूछे तो भाई ये एक्स की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट कर दिया करो, जब ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, फिर से देखो प्रिज्म का क्वेश्चन आ गया है। भाई ये क्वेश्चन मैं कोई अपने घर से बना के थोड़ी ला रहा हूँ, ये आए हुए क्वेश्चन है और जो है ना आगे आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होंगे, बार बार कह रहा हूँ भाई, अभी तो इनकी जो है ना इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी, पर देख लेना एग्जाम दे के आओगे ना भाई, जब बोलोगे कि सेम टाइप के क्वेश्चन आए थे भाई, बस जो डिजिट चेंज हो रखी थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसका, क्या बोल रहा है प्रिज्म का, देख लो बोल रहा है टैंक बनाया है, ईच टैंक जो है शेप ऑफ ए राइट प्रिज्म विद ट्रेपीजियम एज इट्स बेस, तो भाई देख लो ट्रेपीजियम के फॉर्म में है इस बार। अब यहाँ पे देख लो, जिस भाई को ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं पता हो, एरिया कैसे निकलता है उसका, या प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं पता भाई, वो तो एक क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा, कंपटीशन से पीछे हो गया ना, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ से सीखते हुए चलो। अब क्या है इसमें, ट्रेपीजियम की साइड दे रखी है 18 और 12, और उनका जो ना हाइट दे रखी है 10, और हाइट ऑफ प्रिज्म कितनी 50 है, अगर ऐसे 25 बनाए हैं तो वॉल्यूम बताओ कितना हो गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में प्रिज्म का वॉल्यूम, एक प्रिज्म का, तो प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बताया था अभी, क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई में हाइट। बेस एरिया क्या है, बेस एरिया है अपना ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम जिसकी साइड 18 और 12 दे रखी है, और हाइट कितनी है, हाइट है 10 यरी। अब इसका एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई में जो है साइड दे रखी है उनका सम, 18 और 12 का सम 30, मल्टीप्लाई में हाइट 10, 5 150, 150 मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है इसकी 10 है, 10 होगी ना, तो ये हो जाएगा, और जो हाइट ऑफ प्रिज्म है वो 50 है, यहाँ पे 50 हो गया, और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है 25। अभी इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, 15 0 0 0, 15 5 जा 75 मल्टीप्लाई में 25, 25 5 जा 125, 25 7 जा 175, और 12 187, वही यहाँ से अपना जो है आंसर डायरेक्ट आ गया। देख लो भाई फॉर्मूला पता हो तो देख लो, 2 मिनट का सवाल, 2 मिनट का भी नहीं है, जब ये वैल्यू पुट करते रहेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, सी अपॉन में 1 - s, कोस को सी लिख लो, साइन को एस लिख लो, प्लस में सी अपॉन में 1 + s इज इक्वल टू में 4 दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ इसकी पूछी है। अब यहाँ से डायरेक्ट इसका एलसीएम लो, 1 - s 1 + s, तो सी मल्टीप्लाई 1 + s प्लस में सी मल्टीप्लाई 1 - s इज इक्वल टू में 4। अब देख लो नीचे क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी प्लस में सी एस प्लस में सी माइनस सी एस से सी एस कैंसिल, 2c अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू 4, ये कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, कोस कोस की वैल्यू 1/2 भाई कितने पे टेबल पे होती है देख लो, 60 डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे कोस की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो बस यहाँ पे 60 डिग्री पुट करेंगे एक्स की जगह, टेन 60 √3, कोस एक्स 60 क्या होता है साइन 60 √3/2, तो कोसेक उसका उल्टा 2/√3, बस अब इनका एलसीएम ले लो, √3, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 2 5, 5/√3, इसको देख लो अब यहाँ पे उस अकॉर्डिंग लिख रखा है, एक और बार इसको जो है ना रैशनलाइज कर रखा है, तो क्या आ जाएगा 5√3 अपॉन में 3, तो भाई अपने ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट ए सिंगल पॉइंट, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भाई ऐसे इसको जो है ना काट के बनाते हैं, इसको जो है इक्वल डिस्टेंस से लेके, और जो है जहां ये मिलेगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं ये पूछा है, तो भाई इस पॉइंट को बोलेंगे सरकम सेंटर। भाई अपने कॉपी में नोट कर लेना इसको लास्ट में। सेंट्रोइड पूछता, सेंट्रोइड कब होता है? सेंट्रोइड होता है जब मीडियन मीडियम मीडियन जो है डिवाइड करे, उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलेंगे। और सेंट्रोइड जो है 2:1 में काटता है। भाई ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको जो है ध्यान रखना, रिपीट हो सकती हैं। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ ए सर्कल इज 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई सर्कल है 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर का। द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, तो भाई ये किसी स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर बना दिया, ये मिल रखी है सारी साइड। अब क्या है, एंड द साइड ऑफ स्क्वायर इज हाफ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सम ऑफ पेरीमीटर बताओ इफ स्क्वायर, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और उस ट्रायंगल का। सबसे पहले जो है ना हम स्क्वायर की साइड निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, इसका जो है ना एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू 3850 है। तो 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर की वैल्यू 3850, 11 2 जा 11 3 जा 33, 55 आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 350 मल्टीप्लाई 7/2। तो ये कितना हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 5, है ना, और ये हो जाएगा 7 5 जा 2 35, 7 5 जा 35, 35 का स्क्वायर, आर आ गया 35। एक साइड अपना आर 35 है ना, तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा 35, स्क्वायर की साइड 70 होगी, 70 होगी ना। तो पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, 7 4 जा 28, 280 प्लस में जो है ट्रायंगल का भी पेरीमीटर निकलेगा। ट्रायंगल की साइड कितनी है, देखो स्क्वायर की साइड जो है ना हाफ है ट्रायंगल की, स्क्वायर की 70 है तो ट्रायंगल की 140 हो जाएगी इसकी डबल। तो 140 मल्टीप्लाई में 3, 420, 420 है ना, 0, 10 और 700। तो भाई ये भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इन ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एक्स वाई जेड, राइट एंगल एट वाई, एक्स वाई और जेड, डब्ल्यू इज मिड पॉइंट ऑफ साइड वाई जेड, एक्स वाई 8√3 है और एक्स जेड 16 है। तो लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू बताओ, एक्स डब्ल्यू अपनी ये रही। पहले जो है ना वाई जेड निकालो, कौन से फॉर्मूले से, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में हाइट स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 माइनस में ये वाई जेड आ जाएगा, वाई जेड का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 3, 64 मल्टीप्लाई 3, 3 4 जा 12, 3 6 18, 192, 6 में से 2 गया 4, 9 15 6, 64 बचा है। तो वाई जेड का स्क्वायर 64, तो वाई जेड कितना आ गया 8 आ गया। तो भाई ये वाई डब्ल्यू 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा बस। अब ये निकालना है हमें, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 8√3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स डब्ल्यू का स्क्वायर जो पूछा है। 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 3 192 प्लस में 16, 6 7 8 9 1 10 208। भाई √208 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख रखा है, सिंप्लीफाई इसको कैसे करेंगे, जैसे ये 4 है ना, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, 4 अंदर जाएगा रूट के अंदर तो 16 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 13, 13 6 जा 78, 13 1 जा 13, 208। तो भाई सेटिस्फाई कर गया अपना, ये आंसर हो जाएगा। ऐसी ऑप्शन चेक कर लेना, वरना 208 का जो है ना फैक्टर बना के और फिर उसको जो कॉमन आए उसको बाहर ले लेना, ठीक है, कोई से भी तरीके से कर लेना, वरना जो है ये भी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट करता है 60,000 रुपए और 90,000 रुपए, प्रॉफिट जो है 1.5 लाख रुपए, तो बी का शेयर बताओ। तो कितना इन्वेस्ट करा, कितने टाइम तक, वो क्या होता है प्रॉफिट हो रखा है, इस चैप्टर का यही बता रखा भाई फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जिसको पता होगा वो कर जाएगा ये क्वेश्चन। ए है 60,000 और बी है 90,000 रुपए, तो इनका रेशियो कितना आ गया 2:3। अब जो टोटल 1.5 लाख है, तो मतलब 5 की वैल्यू 1.5 लाख दे रखी है ना, तो एक की वैल्यू 30K हो जाएगी। और बी का शेयर पूछा, बी का शेयर है 3, 30 मल्टीप्लाई 3, 90,000। भाई अपना क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 44%, 44%, ठीक है, 44% इंक्रीज हुआ है। सरफेस एरिया क्या होता है स्पेयर का, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई तो कैंसिल इग्नोर हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब आर और आर जो बढ़ा है ना, तो भाई वो 44% हुआ है। तो ये सक्सेसिव देख लो किसका होता है 20% का होता है, 20% का जैसे याद है इसका 20% प्लस 20% प्लस 20 मल्टीप्लाई 20/100, वो ये तो देखते ही पता चल जाना चाहिए, 40 प्लस में 4, 44%। ऐसे जो है 10% के भी याद करवा रखे हैं, 2 साल का हो तो 21%, 3 साल का हो तो भाई 33.1%, 4 साल का हो 46.41%,
किसी ना किसी क्लास में काम आ जाते हैं, ये मुझे जुबानी याद होनी चाहिए, कभी ना डिस्कस कर देता हूँ मैं इनके। 5% के बता रखे हैं, ऐसे 20% का देख लो, 44 हो गया ना। अब क्या है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है स्पेयर का 4/3 पाई r क्यूब। तो आर क्यूब के हिसाब से इंक्रीज होगा। 20% इंक्रीज हुआ है ना, मतलब 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6। तो 125 से 216 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ है, अपॉन में 125 मल्टीप्लाई में 100। कितना इंक्रीज हुआ, 125 से 216 हो गया। तो 225 होता तो 100 हो जाता ना। तो कितना कम है, 1626। 9 कम है तो 91 हो जाएगा ना। 91। 4 5 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 364/5, 5 7 जा 35, 1 4, 1 4 5 2 जा 10, 72.8% अपना आंसर आ गया ये रहा। तो ये कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, कोस एक्स मल्टीप्लाई कोसेक अपॉन में कोट। तो भाई कोस मल्टीप्लाई कोसेक क्या होता है, 1/sin। और अपॉन में कोट है ना, कोट क्या होता है, कोस बाय साइन। तो देख लो भाई, कैंसिल कैंसिल, जब ही वन आंसर आ गया। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन पूछ रखा था अपना, जब ही हो गया। नेक्स्ट है, 24 मैंगो ट्री, 36 एप्पल ट्री और 48 ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड इन सच अ रो दैट ईच रो कंटेन सेम नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ सेम वेराइटी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री, तो भाई मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम होता है HCF। तो 24, 36 और 48 का HCF लेंगे, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भाई देख लो, फिर से आसान सा क्वेश्चन पूछ रखा, 1045 की वैल्यू 1, कोट 45 भी 1 होता है। तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट है, ए कैन डू ए वर्क इन 10 days। ए जो है 10 दिन में काम कर देगा, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में। अगर इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर फॉर 3 days देन ए लीव। 3 दिन तक इनका काम करवाओ पहले। 30 यूनिट के हिसाब से इसकी एक एफिशिएंसी, इसकी 2 और इसकी 3। तो टोटल मिलकर 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 3 4 5 और एक 6, 6 × 3 18 काम जो है ना, हो गया। देन ए लीव्स, तो हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश। रिमेनिंग वर्क कितना, 12 है। ए काम छोड़ के चला गया, 2 और एक 3। 3 यूनिट के हिसाब से 4 दिन में काम हो जाएगा, यही पूछा है, 4 days। नेक्स्ट है, ए सम ऑफ 40,000 इज बोरोड फॉर 4 years एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, वो ही निकालना है। इफ टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर 4 years इज 24,000 रुपए, तो 24,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है, कितने पे, 40,000 रुपए पे। एक मिनट, 24,000 इंटरेस्ट मिला है ना 40,000 रुपए पे। कितना रेट है, और 4 साल तक, अपॉन में 100। 2 जीरो से कैंसिल, 415। तो भाई 15% अपना रेट का आंसर आ गया। बस फॉर्मूले में पुट करना था, ज्यादा कुछ मुश्किल था नहीं इसमें। अब नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट, टेन टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा की वैल्यू 1 है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स वन कितने पे होता है, 45 डिग्री पे। तो बस 45 डिग्री थीटा की वैल्यू है। कोस थीटा क्या होता है, 1/√2 प्लस इसका इसका स्क्वायर निकालना है ना हमें, तो इसका स्क्वायर। तो आ जाएगा 1/2। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, टेन ए की वैल्यू 1/√3 है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स 1/√3। अब टेन की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे होती है, तो भाई ये इसलिए कह रहा हूँ, जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो है ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, भाई टिप्स पे याद होनी चाहिए। मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जीरो, भाई आप टेबल का रट्टा मार के रखो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ रखे हैं हर शिफ्ट में। अब देख लो, यहाँ पे 1/√3 का होता है, 30 डिग्री पे होता है। बस साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, कोस 30 √3/2। 1/2 और √3/2, ये रहा अपना ऑप्शन नंबर 1। तो भाई ये सेटिस्फाई कर गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट तो अपना जो है ना, आज के जो सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो भाई ये जो है ना, बेस्ट तरीका है रिवीजन का। अब डेली जो है ना भाई, कंसिस्टेंट रहो, अपना जो है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे ना भाई, जब भी जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अपना जो है ना, इस सेट जो है डेली का कंप्लीट करते रहो। और भाई देख लो, जो है ये सारे 20-25 क्वेश्चन जितने भी हमने करे हैं, ये देख लो 24 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर दिए हैं। भाई ये बात थोड़ी है कि भाई हम जो है 20-25 क्वेश्चन कर रहे हैं और लगा रहे हैं 1-1 घंटा, भाई यहाँ क्लास में बीच में टाइम पास करवा रहा हूँ, तो भाई वो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अपना जो भाई कंटेंट एक नंबर का बढ़िया, इन मान लो टाइम वेस्ट बीच में करते नहीं हम, तो भाई बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होती है अपनी, ठीक है। तो भाई अपना जो है ना, सारे भाई तब तक जो है मेहनत करते रहो। और भाई कमेंट कमेंट करके बता दिया करो, कौन कौन क्लास ले रहा है, कौन कौन नहीं, उससे पता चल जाता है कौन भाई रेगुलर है। तो भाई उससे जो है कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और भाई लाइक कर देना वीडियो को, और जो है भाई शेयर कर देना थोड़ी बहुत। अपना जो है ना भाई, खींच के रखो काम को, लास्ट में ढीले मत पड़ो, अभी जो है 1 महीना भी नहीं बचा है।
सारे एग्जाम को मिला के चलोगे फिर तो जो है बाद में अपना जो है दिक्कत ही वो वही हो जाएगा बाद में तो लोड कम ही हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत खींच के रखो काम को, जीके पढ़ते रहो भाई, जीके रिवाइज करते रहो, जो है सारे अपने बेसिक सब्जेक्ट, हिस्ट्री पढ़ते रहो और भाई पॉलिटी वगैरह रिवाइज करो और थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ठीक है। और कंप्यूटर कंप्यूटर भी रिवाइज करते रहो, कंप्यूटर का भाई आरडब्ल्यू से देख लेना, आरडब्ल्यू चैनल से मैराथन वगैरह होंगी या जो भी कंप्यूटर का करा रखा है वहां से मटेरियल ठीक है, या जिस भाई के पास जो बुक हो वहां से फॉलो कर लेना। तो ठीक है भाई, आज की क्लास का इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है सारे दोस्त मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।